हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अपविला अपडेट। और आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ। ये जो वीडियो है वो किस रिगार्डिंग होने वाली है ये तो आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को अपने जो ब्रांच है, जो ए बी सी ग्रुप होते हैं उसके अंदर क्या क्या ब्रांच वो लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या उनके पास ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हर एक ग्रुप वाइज ऑप्शंस होते हैं जो कि काफ़ी बच्चों को पता ही नहीं होते। तो उस ग्रुप वाइज में ब्रांचेस को एलोबरेट करने वाला हूँ कि आप DAVV CET के थ्रू किस ग्रुप में रहकर किस किस ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हो आगे जाकर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप किस कॉलेज में भी जा सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कौन कौन से हैं DAVV के पास जो DAVV CET से अलॉट होता है, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो IET DAVV होता है वो आपको DAVV CET से नहीं मिलता है। IET DAVV जो है वो डायरेक्टली JEE मेंस के बेस पे मिलता है, जिसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी रैंकिंग चाहिए होती है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट रहता है कि उनको IET DAVV मिलेगा कि नहीं। तो आपको क्लियर कर दूं कि DAVV CET के थ्रू आपको IET DAVV वाला कॉलेज नहीं मिलेगा। उसके अलावा वहाँ पर सेवरल कॉलेजेस हैं उनके पास, उन कॉलेजेस की लिस्ट के साथ मैं आपको ब्रांच वाइज एलेबोरेट कर दूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। दूसरी चीज़ मैं सिलेबस को लेकर लाया हूँ कि बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं सिलेबस में। और जो अभी का रिवाइज़ सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स पे मैंने देखे हैं कि बहुत गलत गलत सिलेबस दे रखे हैं। बहुत सारी वेबसाइट पे तो ऐसा भी बताया गया है कि कंप्यूटर साइंस भी इसका एक पार्ट है इसके सिलेबस का, बट ऐसा नहीं है। कंप्यूटर साइंस जो है वो DAVV CET में नहीं पूछा जाता है अभी। तो बहुत सारे बच्चों को मिथ्स रहते हैं, वो गलत सिलेबस पढ़ के जाते हैं। उसके लिए जो है मैं आपको जो ट्रू सिलेबस है, जो करेक्ट सिलेबस है, वो आपके लिए रिवाइज़ लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपडेट्स के लिए, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ कर देना। और लास्ट तक, जब तक वो इस एग्ज़ाम को फोड़ ना दो, हमारे साथ जुड़े रहना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि लास्ट ईयर भी हमने बच्चों को प्रिपरेशन करवाई थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर का ब्रोशर था वो सब लोगों के पास अवेलेबल नहीं हो पाया था, बट कुछ लिमिटेड लोगों के पास ब्रोशर अवेलेबल था। उसमें से ये नोटिस निकाला है मैंने, जो कि लेटेस्ट है। क्योंकि देखिए, जो 2021 का जो DAVV CET का ब्रोशर है उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2020 में DAVV CET नहीं हुआ था, उसके जगह DAVV CAP हुआ था। DAVV CAP होता है कॉमन एडमिशन प्रोसीजर, जिसके अंदर 10th और 12th का एवरेज लेके एडमिशन दिया जाता है। तो 2020 में तो DAVV CET नहीं हुआ था, 2019 में भी नहीं हुआ था। जो लास्ट टाइम हुआ था वो हुआ था 2018 में। 2018 से लेकर 2022 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया है। उसके कारण हम आप जो वेबसाइट पर डिटेल्स देखते हैं वो 2018 की दी होती है ज़्यादातर। 2021 की जो अपडेट्स हैं उस ब्रोशर में थे, जो कि ज़्यादा अपडेटेड नहीं है बच्चों के बीच। तो इसलिए मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ। तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है 2021 के ब्रोशर के अकॉर्डिंग ग्रुप ए के अंदर क्या क्या आते हैं। MBA फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टूरिज्म, ह्यूमन रिसोर्स, एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक। आगे के आप और पढ़ सकते हैं, मैं आपको सारे नहीं पढ़ूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि आपके सामने आप पॉज करके सारे पढ़ सकते हैं। ग्रुप बी में आपको क्या क्या मिल जाता है। जो ग्रुप बी और ग्रुप सी होता है वो आपको पता है 10+2 यानी 12th क्लास के बाद के बच्चों के लिए होता है। बल्कि जो ग्रुप ए होता है वो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए होता है, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उसका उनको मास्टर्स डिग्री करनी है, उसके लिए होता है। तो ग्रुप बी के अंदर आ जाता है MBA, जो कि 5 ईयर्स का है। तो यहाँ पे मास्टर्स डिग्री अगर 5 ईयर्स की दिख रही है, इसका मतलब ये कि आपको बैचलर डिग्री के साथ मास्टर्स डिग्री करवाने वाले हैं, दोनों साथ में होगा। ठीक है, और इसके बाद MBA टूरिज्म, जो भी MBA के अलग अलग ब्रांचेस है वो। और ग्रुप सी उन बच्चों के लिए जो कि CS और IT टाइप की ब्रांचेस लेना चाहते हैं। इसके अंदर आपको MTech IT मिल जाता है, जिसमें आपको BTech भी करवाया जाएगा, उसके साथ साथ MTech करवाया जाएगा IT से। जो यहाँ पे जो लिखा है वहाँ पे MTech और BTech IT लिखा है। इसके अंदर आपको AI/ML भी मिल जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। डाटा साइंस की डिग्री भी आपको मिल जाती है, इसके अंदर डाटा साइंस का भी एक ऑप्शन होता है। आपको BSc मिल जाता है इसके अंदर। और बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेस भी मिल जाती हैं इसके अंदर लेबोरेट, जैसे कि यहाँ पे IT ब्रांचेस के अंदर भी और भी कुछ ब्रांचेस मिल जाती है। जब मैं आपको उन कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा जो DAVV CET देता है, तो यहाँ पे जितनी ब्रांचेस लिखी हैं उनके अलावा इंटरनल ब्रांचेस और भी मिलने के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं रिजल्ट आने के बाद। वो लोग कुछ सीट्स ज़रूर देते हैं। तो ये जो कुछ ग्रुप वाइज ब्रांचेज़ हैं वो ये हैं। अगर पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद हम चलते हैं सिलेबस की तरफ, कि ग्रुप्स में हर एक ग्रुप में सिलेबस क्या है। तो मैं जल्दी से आपको ग्रुप की तरफ ले चलता हूँ। तो देखिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ
ट्वेल्थ क्लास के जो होता है 12 10+2 यूजी कोर्सेज़ के लिए, जो कि होता है हमारा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, उसको लेकर मैं चलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूँ कि जो आपका सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपको एक सेंटर अलॉट होता है। वहाँ पर आपको कंप्यूटर के ऊपर बैठकर ऑनलाइन टेस्ट देना होता है उस सेंटर पर जाके, जैसे हमारा जेईई मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या होगा, आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें ए बी सी डी ई 5 ऑप्शंस और 4 ऑप्शंस, कितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं, 5 4, या कभी कभी ट्रू और फॉल्स का भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं। तो इसके आएगा, जो टेस्ट पेपर आएगा विल बी इन इंग्लिश। द कैंडिडेट कैन ऑप्ट बोथ बी एंड सी इफ़ एलिजिबल। अगर बी एंड सी आप दोनों कर सकते हैं, द टाइमिंग विल बी डिफरेंट। अब देखिए यहाँ पे लिखा है द टेस्ट पेपर्स विल बी इन इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को डाउट हो जाता है कि इसमें होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ आपको जानने वाली है कि जो पेपर आने वाला है उसमें एक इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट आने वाला है, और उस इंग्लिश सब्जेक्ट को तो वो लोग हिंदी में नहीं कर सकते। अगर वो इंग्लिश सब्जेक्ट को हिंदी में दिखाएंगे तो फिर इंग्लिश का सेंस नहीं रह जाएगा। इसलिए जो है पेपर यहाँ तक का इंग्लिश में आता है। ज़रूर अगर आप कंप्यूटर पे दे रहे हैं तो वहाँ पे ट्रांसलेट करने का ऑप्शन ज़रूर होता है। उसके जो विंडो आपको दिखती है उसकी इंटरफेस दिखता है आपको। वहाँ पे आपने जेईई में भी देखा होगा कि आपको जो जेईई का जो एग्ज़ाम इंटरफेस होता है, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, डीएवीसीटी को जो है वो एनटीए के हाथ में दे दिया गया है लास्ट ईयर से ही। जो डीएवीसीटी कंडक्ट कराने की जो बॉडी है वो एनटीए कंडक्ट कराता है, जो कि हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो जेईई भी कंडक्ट कराती है। तो जो इंटरफेस हमको जेईई मेंस में दिखा था, वही 2 कॉपी जो सेम का सेम आपको इंटरफेस इसमें भी दिखने वाला है, डीएवीसीटी में भी। तो दोनों का इंटरफेस सेम है। तो आपने अगर जेईई मेंस दिए तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन आता था स्टार्टिंग में, तो उस टाइप से आप कर सकते हैं। बट आपको इंग्लिश का तो इंग्लिश में दिखने को मिलेगा। फिर भी आप दोनों के लिए प्रिपेयर करके जाइए। अगर आप पढ़ ही रहे हैं, आपके पास टाइम है ही, अभी काफ़ी टाइम है डीएवीसीटी के एग्ज़ाम में, तो आप जब प्रिपेयर कर ही रहे हैं तो दोनों के लिए प्रिपेयर करके जाए। उसके बाद ग्रुप बी की जब बात करें तो यहाँ पे 75 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे ऑल। 15 क्वेश्चंस जो है वो क्लास 12th के लेवल के होंगे फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन। अब यहाँ पे 75 मल्टीपल क्वेश्चंस लिखे हैं, बट यहाँ पे वही क्राइटेरिया होता है कि 90 क्वेश्चंस आते हैं। 90 में से आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप 75 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा सबसे पहले ग्रुप बी का क्वान्टिटेटिव एबिलिटी, जिसमें हमको बेसिक क्वेश्चंस आते हैं क्वान्टिटेटिव एबिलिटी के, जो हमारे जनरल एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन भी आपने अच्छे से सुना होगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। लॉजिकल रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसमें आपको छोटे मोटे लॉजिक से अपने क्वेश्चंस करने होते हैं, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है। ग्रुप बी का सिलेबस थोड़ा सा कंपैरेटिवली सिंपल माना जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन को आप ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा आता है आपके टेंसेस भी आते हैं इसके अंदर, थोड़े से इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ें भी आती है। इसमें एरर क्या है वो भी आ सकता है, या किसी वर्ड का मीनिंग भी आ सकता है। तो आप इंग्लिश को थोड़ा प्रिपेयर करिए। लास्ट ईयर में मैंने कुछ वीडियोस डाली थी इन सब चीज़ के प्रिपरेशन के लिए, आप उसके उनके साथ भी गो थ्रू कर सकते हैं, नहीं तो मैं और अच्छी क्वालिटी की अच्छी वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप उसके थ्रू गो थ्रू कर पाएँ। जनरल अवेयरनेस एंड सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, अब ये जो है जनरल अवेयरनेस एंड सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ये बहुत ही बेसिक आते हैं। अगर आप थोड़े बहुत आपकी जनरल अवेयरनेस है, आप थोड़े बहुत जीके के क्वेश्चन देख सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल आते हैं। और आपको पता ही है अगर आप ग्रुप बी में हैं तो आपके पास क्या क्या चीज़ के सिलेबस आपके अंदर, मतलब क्या क्या कौन सी ब्रांचेस आती हैं, उस ब्रांचेस से रिलेटेड आप, जैसे कि मान लिया कि एमबीए, तो एमबीए इज़ रिलेटेड टू व्हाट, एमबीए इज़ रिलेटेड टू बिजनेस। सो बिजनेस से रिलेटेड जो थोड़े बहुत आजकल के जो करंट अफेयर्स है वो आपको आने चाहिए, थोड़े से जो जनरल अवेयरनेस की चीज़ें वो आपको आने चाहिए, ठीक है। और जो ग्रुप सी होगा, ग्रुप सी में क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो बच्चों को मैथ्स और बायो स्ट्रीम से पास की होती है, बोल सकते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चों को थोड़ा सा हम अटेंड कर सकते हैं। तो जो ग्रुप सी है उसमें भी 75 क्वेश्चन होंगे। 15 क्वेश्चन जो होंगे उसमें वो होंगे किसके, 15 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के जो इंग्लिश ग्रुप ए बी और सी के लिए जो इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन रहता है वो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम होते हैं, ग्रुप ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो। ग्रुप ए बी सी के लिए इंग्लिश का जो पोर्शन है वो सेम होता है, ठीक है। इंग्लिश के बाद जो होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए होता है मैथ्स, और बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए होता है बायो, ठीक है। जिन्होंने बायोलॉजी से करी है अपनी क्लास 12 उनके लिए बायो सब्जेक्ट आ जाता है, जिन्होंने मैथमेटिक्स से करी उनके लिए आ जाता है मैथमेटिक्स। में कोई भी कंप्यूटर साइंस या इधर उधर के सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ 4 सब्जेक्ट होंगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन दोनों में से जो भी आपका सब्जेक्ट है, प्लस इंग्लिश। ये सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं, और ये सब 12th लेवल का होता है। जैसे आप जेईई देख के आए हैं, 12th लेवल का होता है। जैसे कि आपने जेईई मेंस में क्वेश्चंस देखे हैं वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं। पिछली बार ऐसा भी हुआ था कि कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के एमसीक्यूज बना के सीधे सीधे आ गए थे, जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो आपको 12th के थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। हालांकि पिछली बार का जो 2 राउंड में पेपर हुए थे, जो फर्स्ट राउंड में पेपर हुआ था वो हालांकि थोड़ा सा टफ आया था, ऐसा सुनने में आया था कि जो फर्स्ट राउंड का पेपर था वो थोड़ा सा टफ था, एकदम जेईई के लेवल का था।
सो आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन करके जाएंगे तो उसके लिए आपके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, सीट्स बहुत कम थी, ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था, उसकी वजह से पेपर का लेवल थोड़ा सा ऊपर था। बाकी फिर भी बहुत सारे बच्चों ने उसको क्रैक किया, बहुत सारे बच्चों का एडमिशन मिला। सो आप प्रिपरेशन करते रहिए इसकी। और ग्रुप सी के बाद ग्रुप ए जो रह गया है, एक बार ग्रुप ए की तरफ भी हम देख लेते हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो था वो जो था ग्रुप ए का पेपर था। तो यहाँ पे भी सेम होगा कि ग्रुप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे वो सेम टाइप के आएंगे, सेम नंबर्स में आएंगे। और यहाँ का जो सिलेबस है वो थोड़ा मैच करता है ग्रुप बी के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ जो ब्रांचेस है मास्टर्स डिग्री की वो भी एमबीए से रिलेटेड वगैरह वगैरह चीज़ें हैं। हालांकि इसमें और भी चीज़ें आती हैं, बट जो मेन मेन ब्रांचेस हैं मैं उनको लेके कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ जिसकी डिमांड है। सो क्वांटिटेटिव एबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे है, लॉजिक, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल अवेयरनेस, जो सेम चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी आई है। और जो आपको एग्ज़ाम का एक थोड़ा सा पैटर्न जैसे नीचे लिखा है तो मेरे को दिख गया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लास्ट ईयर जो पैटर्न रहा था वो ऐसा रहा था कि एक क्वेश्चन राइट करने पर आपको 3 मार्क्स अलॉट होते हैं, और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पे 1 माइनस डिडक्ट होता है, तो माइनस मार्किंग भी होती है। हालांकि इसके पहले थोड़ा अच्छा स्कीम हुआ करता था, इसके पहले ऐसा हुआ करता था कि आप सही करते थे तो आपको 4 मार्क्स मिलते थे, और जब आप गलत करते थे तो आपके 0.5 मार्क्स कटते थे, डिडक्ट होते थे। बट अब ऐसा कर दिया गया है कि पूरे पूरे 1 मार्क्स कटेंगे और सही करने पे सिर्फ 3 मार्क्स मिलेंगे। तो थोड़ा सा इसकी लेवल को इंक्रीज़ ज़रूर किया गया है लास्ट ईयर से, क्योंकि ये एनटीए के हाथ में गया है, तो एनटीए को आपको पता ही है कैसे लेवल बनाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सिलेबस। सो इसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी है, और आपको थोड़ा सा इसे तोड़ तोड़ कर पढ़ना होगा कि आपको क्या चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। आप थोड़ा सा जैसे कि आप देख सकते हैं आपको कौन सा स्कोरिंग लगता है, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपने अगर कोई 2 सब्जेक्ट भी 20 में से 20 आउट ऑफ 20 पूरे कर डाले क्वेश्चंस, मतलब अगर आपने 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के पूरे कर दिए और 20 केमिस्ट्री के पूरे कर दिए, भले आपने मैथमेटिक्स से पूरे नहीं किए, तो भी पूरे पूरे चांस हैं कि आप जो है वो आराम से इसको क्रैक कर लेंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ा सा जेडब्ल्यूटी टाइप का ही हो जाता है कि आपको इसमें परसेंटाइल में एक तो आएगा रिजल्ट, या तो फिर रैंकिंग के टाइप में आएगा। माइनस मार्किंग ऑफ कोर्स होती है, तो जो बच्चे सारे क्वेश्चन करके आते हैं उनकी माइनस मार्किंग में बहुत नीचे रैंक आ जाती है। तो आपने जितने क्वेश्चन किए हैं वो कम पढ़ के जाइए, पर अच्छे से पढ़ के जाइए। उसको आपने कम पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको एग्जैक्ट सही करके आएंगे, और एग्जैक्टली अगर उसको सही करके आएंगे तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है कि आपकी रैंकिंग जो है वो ऊपर रहेगी। तो जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ लिया और सब में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर दी, तो माइनस मार्किंग के केस में ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना पढ़िए अच्छे से पढ़िए कि जो मैं अटैम्प्ट करूँगा या करूँगी वो मैं फुल नंबर लेकर आऊँगी उसमें, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चन भी सही करके आते हैं तो ही आपका बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रायोरिटी आपको देनी है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट जमता है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। और उसमें भी अब मैं एक और वीडियो बना के लाने वाला हूँ कि हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिजिक्स में क्या ज़्यादा पूछा जाता है, और इंग्लिश के क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। सो अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो तो आप मुझे कमेंट करिए, ताकि मुझे आप लोगों का भी इंटरेस्ट थोड़ा सा पता चले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।